जय हिंद दोस्तों, कल हमने परसेंटेज टाइप फर्स्ट के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए का 26% 832 है, तो ए का 31% का मान निकालना। ये SSC MTS 6 अगस्त 2019 का क्वेश्चन है। तो ए का 26% 832 है। 832 जो मान है वो किसका है? 26% का है या 26 का है। तो किसका मान निकालना हमें? 31% का। तो इसे 26 से काट के 26 दिए कितने हो गए? 78। बच गए आपके कितने? 5 हो गए 52 और 26 दूनी कितने हो गए? 52। अब हम क्या करेंगे? 32 की 31 तक गुणा करेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। 31 दूनी कितने हो गए? 62। हासिल से 31 दिए 93, 93 और 6 कितने हो गए? 99। यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति का वेतन बढ़कर 8100 से 9000 रुपये हो जाता है, तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो आपके कितने थे? 8100 रुपये थे और वो बढ़कर आपका कितना हो गया? 9000 रुपये हो गया। तो हम क्या करेंगे? दो रेशो में चेंज करेंगे। 2 0 से 2 0 कटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 9 नम के 80, 9 ढाई 90। यानी कि पहले जो आपका वेतन 9 था वो 9 से बढ़कर कितना हो गया? 10। यानी कि कितने का इंक्रीज हुआ? 1 का। तो 1 का इंक्रीज हुआ कितने पर? 9 पे। तो 100 पे बताना है हमें। तो 1/9 की परसेंटेज वैल्यू हमने पहली क्लास में लिखवाई थी। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 11 सही 1/9%। यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रवि को परीक्षा में 72% अंक मिले। यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने होंगे? रवि को परीक्षा में 72% अंक मिले और यदि ये कितने हैं? 360। तो 360 की वैल्यू कितनी है आपकी? 72% या 72 है। अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100%। तो 100 की हमें वैल्यू निकालनी। तो इसे आप कितने से कटेंगे? 36 से कट जाएगा। 36 दूनी 72, 36 से कटेंगे 10 बार, 2 से कटेंगे 5 बार और 100 पंजे कितने हो गए? 500। यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक संख्या को 12 से 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी? 12 से 1/2 की होगी आपकी 1/8। यानी कि ये जो आपका बटे में है ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है और इसे हमें कितना बढ़ाया? 12 से 1/2, यानी कि 1 वो बढ़कर हो गया। यानी कि और बढ़कर वह एक्चुअल में कितना हो रहा है? 99। तो 99 जो है आपकी 8 से 1 बढ़ा, तो यानी कि 9 की वैल्यू है और आपकी एक्चुअल मान यानी कि 8 का मान हमें निकालना। तो 9 से कट के 11 बार कट जाएगा और 11 2 कितने हो गए? 88। यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी संख्या का 37 से 1/2% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करनी। तो 37 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आपकी? 3/8। यानी कि ओरिजिनल वैल्यू आपकी कितनी थी? ओरिजिनल वैल्यू 8 थी और वह 37 सही 8 का 37 सही 8 का 37 सही 1/3 1/2 कितना होता है आपका? 3 होता है। तो 8 से बढ़कर 3 यानी कि कितनी हो गई? 11। और जबकि एक्चुअल में कितनी बढ़ी हुआ? 1320। यानी कि 1320 जो है आपका वो किसका मान है? 11 का मान है और हमें ओरिजिनल वैल्यू यानी कि मूल संख्या फाइंड करनी, 8 का मान हमें निकालना। तो 11 से कटता कि 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 0। तो 120 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 0, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 1 9, 960। यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का यानी कि अपने आप का 137 से 1/2% हो जाती है। तो 137 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे। 137 को हम लिख सकें 100% प्लस में 37 से ही 1/2%। 100% का मतलब क्या होता है? 1 और प्लस में 37 से 1/2 का मतलब होगा 3/8। तो इसका लेस लेंगे, ये आ जाएगा आपका 11/8। यानी कि ओरिजिनल वैल्यू आपकी कितनी थी? 8 और वह बढ़कर 8 में कितना बढ़ा है? +3। 8 में 3 बढ़ा तो 11 हो गया। और जबकि सवाल में कह रहा है कितना बढ़ा? 21। तो 21 यूनिट 21 जो है आपका वो 3 यूनिट का मान है, क्योंकि यूनिट में 3 बढ़ा जबकि सवाल में कितना बढ़ा? 21 बढ़ा। और गुणा में किसका मान निकालना हमें? 8 का ओरिजिनल वैल्यू हमें फाइंड करनी, यानी कि मूल संख्या निकालनी। तो 3 से कट के 7 बार और 7 8 कितने हो गए? 56। यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 से ही 4/9 हो जाती है। तो मूल संख्या फाइंड करनी, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू हमें निकालनी। तो 444 से ही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू को हम तोड़ेंगे तो इसे हम लिखेंगे 400% प्लस में 44 से ही 4/9%। तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार 400 कितनी होगी? 4 प्लस में 44 से ही 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 4/9। इसका लैसा कितना आ जाएगा आपका? लैसा लेगा इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी आपकी? 9 चौक 36 और 4, ये होगा आपका 40/9। यानी कि ओरिजिनल वैल्यू आपकी कितनी थी? 9 थी और फिर 9 में हमने कितना बढ़ाया? 9 में हमने 31 बढ़ाया, 31 बढ़ाकर वह कितनी होगी? 40 होगी। तो यानी कि जो आपका 930 है वो किसका मान है? 930 जो है आपका कितना बढ़ा? 31 यूनिट, 31 का मान है, गुणा में हमें 9 यानी कि ओरिजिनल वैल्यू की मान निकालना। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मान दिया गया है उससे भाग करेंगे और जिसका पूछा गया है उससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन SSC MTS 2021 में पूछा गया है भाई। 31 थी 93,
30 9 30 27 270, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन मैथ को बिल्कुल बेसिक से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।